जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के अंदर। आ चुकी है आपके सामने रीजनिंग की क्लास। देखो, आज ऐसे क्वेश्चन है जो आपका दिमाग घुमा देंगे, जो पेपर में पूछे गए भी हैं और कुछ नए क्वेश्चन ही हैं, क्योंकि जो 28, 29, 30 या फिर 1, 2, 3 को जो पेपर होने वाले हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होती है। पहले बात, आपको अभी भी अगर आप चाहते हो कि 22+ अगर स्कोर करना है 25 में से, तो इन क्लासों को पूरा देख लें। बाकी तो कोई राड वाली टेंशन वाली बात है ही नहीं। हर क्वेश्चन आसानी से समझाने की कोशिश मैं ज़रूर आपको करूँगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे 4 से 250 बने उसी प्रकार 5 से क्या बनेगा और 6 से क्या बना है, 1290 बना है। ठीक है, ऐसी स्थिति में मेरे को पता है कोई कोई बड़ी छोटा कोई कोई अंतर हो ही रहा है। देखो, गुणा करने से नहीं आ रहा है, किसी का वर्ग नहीं आ रहा है, किसी का घन नहीं आ रहा है, तो फिर क्या आएगा। देखो, मैं अगर करता हूँ 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 करता हूँ तो कितना हो जाएगा। सॉरी, एक बार और 4 लगाता हूँ तो कितना हो जाएगा। 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 चौक कितना होगा, 256 हो जाएगा। अगर मैं देखूँ अगर यहाँ पर 256 होता है और -6 करूँ तो मेरे को कहीं ना कहीं 250 मिल रहे हैं। आप कहोगे ये बात तो सही है। इसी प्रकार अगर हम ये करते हैं कि 6 के ऊपर 4 घात लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये होता है हमारा 1296। ठीक है, अगर इसमें से -6 करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा 1290। कोई डाउट नहीं है। फिर हमें दिया हुआ है कितना, 5, यानी 5 के ऊपर 4 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाता है अपना 625। 625 -6 करता हूँ तो मेरे को मिलेगा 619 यानी ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ से 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जब आपकी हवा निकल जाती है, क्या निकलती है, नीचे से हवा निकल जाती है। ये सच्ची बात बोल रहा हूँ मैं, कड़वी है पर सच्ची है। ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ कुछ पढ़ लो तो सीख जाओगे। जैसे कि ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। सेम टू सेम जो शब्द मिले इसे बोलते हैं कोडिंग। ठीक है, कोडिंग टू डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इनमें क्या करना है, हमें सिर्फ सेम शब्द काटने हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि क्या करूँगा, इस शब्द का हमें पता लगाना है इसके विपरीत क्या है। ठीक है, कैंडी। ठीक है, इसका विपरीत शब्द इसके सामने क्या आएगा। मैं देखूँ, आप ग्रेस, यहाँ से इसको काटूंगा। ठीक है, तो यहाँ से इसे काट दूंगा। यहाँ पर भी जी है। ठीक है, नो नहीं है, जी है। ठीक है, तो सेम टू सेम सब कट गया। ठीक है, फिर मैंने देखूंगा अगर मैं अपना दिमाग घुमाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखूँ मैं, सेम शब्द मिलना चाहिए तो सेम काटना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, अब देखो आप, सेम का मिल रहा है, उसी को काटोगे आप, दूसरी थोड़ी काट सकते हैं, हम लोग नहीं काट सकते हैं। देखो, इससे यहाँ से यहाँ काट दूंगा मैं। यहाँ पर एक शब्द मिस्टेक के बीच में टी। ठीक है, अगर टी मिस्टेक नहीं है तो ये से यहाँ से ये शब्द कट जाएगा। ठीक है, अब इस शब्द से मेरे पास क्या बचा है, ये बचा है और ये भी बचा है। ठीक है, अभी रुको आप, डॉग, यहाँ से ये शब्द काटूंगा। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर ये शब्द बन जाए कैंडी। इसका विपरीत क्या होगा, ये हो जाएगा। यानी ये ऑप्शन नंबर हमने 4 में दिया हुआ है तो 4 अपना सही हो जाएगा। ठीक है, प्रोड्यूसर जो भी है इंग्लिश में, वो ज़्यादा मेरे को इंग्लिश आती नहीं है, साफ बात है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये हमारा आकृति का क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चनवाचक चिन्ह है, 6 नहीं है, क्वेश्चनवाचक चिन्ह है। ठीक है, अब देख लो आप, ये आकृति किस में अनिहित है, पर हमें क्या है, घुमाने की अनुमति नहीं। ऐसे नहीं, आकृति को मैं ऐसे कर दिया, अगर ऐसे नहीं बना तो फिर ऐसे कर दिया, अनुमति नहीं है आपको। अगर मैं फर्स्ट आकृति पकड़ता हूँ तो यहाँ से ये ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, ये पूरा घूम रहा है और इसमें थोड़ा सा टन कम हो रहा है, तो ये आकृति मेरी नहीं होगी। फिर देखता हूँ इसको, तो इस आकृति भी तो आपको यहाँ से पहले ही दिख रही है, तो ये कट जाएगी। फिर ऑप्शन नंबर 3 देखता हूँ, तो मैंने दिमाग लगाया, ये आकृति यहाँ से होकर एक ऐसे होके एक ऐसा आ तो रही है, यानी ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ से 3 बन रहा है, इसके अंदर 3 वाला बन रहा है। तो स्वाभाविक है जो बनेगा वही अपना उत्तर इसमें सही होगा। कोई डाउट आपको होगा सर, यहाँ तक तो कोई डाउट हमें अभी तक आया नहीं है। ठीक है, तो फिर ये आगे वाला क्वेश्चन देखो, इसने ई से एफ बनाया, एफ से जी बना, तो मैंने देखा इसमें +1 हुआ। यहाँ पर ई से एफ से जी बनेगा +1,
तो जी से आगे जाऊँगा क्या आएगा, एच आएगा। अगर मेरे को एच देखना है तो इन तीन ऑप्शनों में क्यों नज़र डालूँ, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से एक बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा समय बचाएगा। क्या करेगा, मेरा समय बचाएगा। ये तीनों क्वेश्चन मेरा समय खराब करेंगे। बताओ आपको इसमें कोई डाउट हो तो। जब मेरा फर्स्ट शब्द से मेरे को उत्तर मिल चुका है, कंपटीशन यही कहता है, कंपटीशन हमें यही सिखाता है कि अगर आपके फर्स्ट ऑप्शन से अगर आपका उत्तर मिल रहा हो तो आपको बाकी के तीन ऑप्शन पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। वही बंदा सिलेक्शन की ओर बढ़ता है जो ऑप्शन के हिसाब से चलता है। जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन आया है, देखो क्या कह रहा है। अगर मैं देखूं 286 से 231 आया, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर 151 आया, 126 आया और 111 आया। भाई अंतर तो कोई कोई अलग है, क्योंकि आपको जैसे मैं अगर पहले अंतर निकालूं तो मैं 6 में से 5 एक जगह 5, 8 में से 3 जाएगा 5 और 2 में 2 जाएगा 0, यानी 55 का अंतर आया। अब मेरे को यहाँ पता नहीं क्या आएगा, फिर यहाँ से क्या आएगा पता नहीं, ठीक है। पर अगर यहाँ से मैं अंतर निकालूँ तो 11 में 6 जाएगा 5, ठीक है। फिर 2 25, ठीक है, 1 से 1 गया। इसके बाद यहाँ देखो 6 में 1 जाएगा 5, 2 में से 1 जाएगा 1, तो यहाँ मेरे को 10 का अंतर पाया गया। क्या मैं अगर यहाँ पे 10 का अंतर ले लूँ, यहाँ 35 ले लूँ, यहाँ उत्तर क्रम में 10 का आ रहा अंतर, यहाँ भी 10 का आएगा, ठीक है। फिर अगर यहाँ 35 आए, यहाँ भी 10 का अंतर आएगा, यहाँ भी कितना आया 45। देखो 45 से कितना आया, 10 का अंतर आया, 20 में 10 का अंतर आया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अगर 31 माइनस 45 करता हूँ, 231 माइनस 45 कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो कितना आएगा, 11 में जाएगा तो कितना जाएगा, 5 जाएगा, कितना जाएगा 6, ठीक है। फिर 2 में जाता है 4 जाएगा 8 और 1, यानी 186 आ रहा है। चलो ठीक है। क्या मैं 186 में अगर 35 माइनस करूँगा तो ये 151 आएगा मेरे का। देख लेता हूँ, 186 माइनस क्या करना है 35, 35 करूँगा 5 का 1, ठीक है। 8 में से 3 जाएगा 5 और 1 का 1, यानी 51 आ रहा है। यहाँ मेरा कितना आएगा 186, बिल्कुल सही होगा। यानी ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा, 3 नंबर एकदम क्लियर है। बताओ इसमें आपको डाउट हो या क्वेश्चन समझ नहीं आया तो कमेंट करो, डाउट हो तो भी कमेंट करो, नहीं हो तो इस पे से क्लिक करो। जैसे ये मैंने क्लिक, रुकना, ये आ गया आपके सामने अगला क्वेश्चन, ठीक है। और लाइक वाले बटन पर क्लिक करो, एक बार कर दिया, चलो ठीक है। 24, 54, 18, 48, 16 और 40, इसमें कौन से चिन्ह आपको चेंज करोगे तो आपका बिल्कुल सही बन जाएगा। मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन चेंज करता हूँ, मैं इंटू को प्लस करूँगा और प्लस को इंटू करूँगा, ठीक है। कोई डाउट आपको? सर कोई डाउट नहीं है, मैं फर्स्ट वाला लूँगा मैं अगर तो, ठीक है। अगर मैंने फर्स्ट वाला उठाया मैंने तो ही सही होगा, भाई मेरे को फर्स्ट वाला उठाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो 24 यहाँ पर मैं इंटू कर दूंगा और या प्लस कर दूंगा, 24, ठीक है, इंटू 54 भाज 18 माइनस 48 प्लस 16। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। इसको काट दूंगा 18 से, 54 3 बार में, फिर 24 इंटू 3 करो, कितना होगा आपको? 24 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 72, 72, फिर माइनस के कितने हैं 48 प्लस का 16, तो ये 16 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 88 माइनस 48, 88 माइनस 48, तो 88 में 48 जाएगा 40 और बराबर में 40 दिया हुआ है, यानी ऑप्शन अपना ए वाला ही बिल्कुल सही हो गया। बाकी ऑप्शन हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। जब ऑप्शन ए वाला ही अपना सही हो रहा है तो बाकी का ऑप्शन देखने की आपको कहाँ ज़रूरत है, ये मेरे को बताओ। बात आपकी यहाँ से क्लियर होती है कि ऑप्शन अगर अपना ए सही उत्तर दे रहा है तो दूसरा ऑप्शन आपको देखने की कहाँ ज़रूरत पड़ती है। अगर बताओ नहीं पड़ती हो तो ये आपके सामने एक और क्वेश्चन पेश होने वाला है और अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है। ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन दिमाग लाएगा आपका। ये संख्या इतनी आ कैसे रही है, आ कहाँ से रही है, आ क्यों रही है, किस कारण से आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे अगर आप कुछ भी करोगे इसमें इंटू गुणा भाग करोगे तो कुछ ना कुछ तो इस संख्या में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन देखे तो देखो पीछे वाली दोनों संख्या, ठीक है, आगे वाली और पीछे वाली
अगर इनमें आप क्या करोगे 8 इंटू 2 करोगे कितना होगा 16, 16 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, कहोगे सर 32, क्या 32 दिख रहे हैं, आप कहोगे सही है सर। फिर आप क्या करोगे 4 इंटू 6 करोगे कितना हो जाता है 24। अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, अब नहीं बताऊँगा, फिर चलो एक बार एक और बता देता हूँ। तो क्या करोगे आप 4 इंटू 6 करोगे कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 24 इंटू 2 कर दो, आप कहोगे सर 48। क्या 48 मिल रहे पीछे आपको, यस सर ये तो सही बात है, ये मिल गए हमें तो अपना उत्तर। फिर आपको क्या करना है पीछे वाली संख्या और आगे वाली संख्या कितना दिया हुआ है आपको, आप कहोगे सर हमें दिया हुआ है 6 और 8 दिया हुआ है, तो 6 और 8 कितने होते हैं ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। इंटू करना है, क्या करना है इंटू करना है, 48 होते हैं, आप कहोगे सर 48 होते हैं, कोई डाउट, देखिए डाउट क्या, आप क्या कहोगे सर 48 हो जाएगा, ठीक है 48 हो जाएगा। 48 इंटू 2 करोगे आप तो कितना होगा 96, ठीक है। यानी ऑप्शन 2 आपके यहाँ से कट चुके हैं। अब 2 ऑप्शन में आपका कंपटीशन है, ठीक है। आप क्या करोगे 5 इंटू 3 करोगे, 5 इंटू 3 15 इंटू 2 कर दो कितना हुआ 30, यानी 96 30, 96 30, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही होगा। बताओ क्वेश्चन ढंग का था नहीं था, अच्छा था नहीं था, मज़ा आया कि नहीं आया था, और आया होगा तो फिर वीडियो को लाइक करोगे। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन आया है जो आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन अपना रहने वाला है, और वीडियो को भी सब आप सभी लाइक करने वाले हो। ये बात मेरे को थोड़ी थोड़ी लग रहा है कि वीडियो को आप लाइक कर रहे हो और ज़रूर कर रहे हो। देखो मैंने देखा एफ से पी हुआ, फिर आई आया, फिर एस आया, फिर एल आया, फिर वी आया, और क्वेश्चन वाचक चिन्ह दे दिया। तो मैं इसमें अगर डबल सीरीज बनाऊं, एफ से आई पे आऊँगा, आई से एल पे आऊँगा, और एल से जो मेरे आगे वाली संख्या चाहिए वो मेरे को चाहिए। तो मेरे को पता है एफ 6 पे आता है, आई 9 पर आता है, एल 12 पे आता है, कितना हुआ प्लस का 3, और यहाँ पे प्लस का 3 हुआ, ठीक है। तो मैं इसमें प्लस 3 करूँगा तो कितना होगा 15, और 15 मेरे को पता है ओ आता है, ओ आता है, यानी ऑप्शन नंबर मेरा 4 होगा। बाकी मेरे को रामायण करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये तरीका है सिलेक्शन पाने का, क्योंकि पेपर में टाइम कम मिलता है और कम टाइम में हम ऐसे ही क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सभी भाई एक बार क्या लिखेंगे जय हिंद, ठीक है। फर्स्ट में आज कहना भूल गया था मैं आपको कि लिखना क्या है, आपको जय हिंद लिखना है, पर अब लास्ट में भी कह दिया तो आप ज़रूर मेरे को जय हिंद लिखकर भेजोगे। तो आज की इस क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।